राज्य के अन्य जिलों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी कानून व्यवस्था ठप है। बजरी माफिया हावी है। हत्या करने वालों और दुष्कर्म के आरोपियों को बचाया जा रहा है। ये बात कांग्रेस के मुख्य सचेतक एवं जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता त्रस्त है और भाजपा के नेता मस्त है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। बजरी माफिया द्वारा हत्या जैसे अपराध किए जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रही है। राज्य में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। शहर में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई ईदगाह की जमीन पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इन सवाल पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ में ईदगाह के नाम पर कितनी जमीन है, उनके दस्तावेज कहाँ है और वक्फ में कितनी जमीन है और उनके पास नहीं तो कोई कागज बताया नहीं कितनी जमीन है और वो भी नहीं बताया कि कुल मिलाकर कागज भी दिखाएंगे और उन आरसीसीए वक्फ बिल का विरोध करेंगे। देश में अमन और चैन गिली हुआ है और इस तरह से भाई देख रहा हूँ यहाँ शिकायतें मिल रही है लोगों से, सुनने को मिल रहा है कि ईदगाह पे कब्जे किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था चौपट है। कोई भी आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन मस्त है और कलेक्टर के यहाँ से जो मेरे साथ में जनाब जी बैठे हैं, यहाँ ईदगाह थी बहुत पुरानी और उसमें एनक्रोचमेंट कांग्रेस के पिछले टेन्योर में एनक्रोचमेंट हटाए गए। अब फिर से एनक्रोचमेंट किए जा रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं और आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और बजरी माफिया हावी है। बजरी माफियाओं ने मर्डर कर दिया, लोगों को मार दिया, उसमें भी लोगों को बचाने की कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट कर रही। तो जो स्थिति पूरे राजस्थान में है वही की वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। राजा सोए हुए हैं, एमपी साहब का दखल हो रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। न बिजली की बात कर रहे हैं, न पानी की बात कर रहे हैं। आम जनता त्रस्त है और बीजेपी के नेता मस्त है। जैसे हालात चित्तौड़गढ़ में है, ऐसे हालात पिछले 10 सालों में कभी नहीं है। सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दरगाह में मैं आया वहां एक पूरे देश में मोहब्बत के लिए, अमन चैन के लिए दुआएं की जा रही है और एक मिसाल कायम की जा रही है जहाँ सभी धर्मों के लोग आकर के और दुआएं करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक हो और आम आदमी को न्याय दे। और ईदगाह की अलग कोई नमाज, एक ईद की नमाज होती है और एक बकरीद की नमाज। पिछले काफी समय से उसके छोटे मोटे कब्जे थे और हमारे सीनियर लीडर यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने कब्जे मुक्त करवाए और बीजेपी के नेता कब्जा करने वालों को शरण दे रहे हैं और उनको ताकत दे रहे हैं, उनकी शह दे। यूजर की हैसियत से इमराज हुआ है। यूजर की हैसियत से कैसे इमराज हुए कि जहाँ शमशान था वो शमशान में दर्ज हुए, जहाँ किसी मंदिर का ट्रस्ट था या मंदिर था उसके नाम से दर्ज हुए। सिमिलरली कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के नाम से दर्ज हुई, मस्जिद थी तो मस्जिद के नाम से दर्ज हुई, दरगाह थी तो दरगाह के नाम से। अब पर्टिकुलरली खाली वक्त की प्रॉपर्टीज को टारगेट होगा यूजर की हैसियत से टैक्स मार्क। हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 29-30 कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्मों को अपनी इंडिपेंडेंस की आजादी, तो कोई भी अमेंडमेंट आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लेके आते तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि अभी और वो कह रहे हैं कि अपनी मेजोरिटी से पास करा रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसे करना, लेकिन मैं आपको प्रोफेसर से बात करा अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और मेजोरिटी से लोकसभा पास करा रहे हैं और मेजोरिटी से हम राज्यसभा पास करा रहे हैं। बिल है और पास करा रहे हैं 20 साल तक नहीं और मोदी नहीं, लेकिन ला नहीं सकते क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अलग प्रोसेस है, अलग जगह है और उन नियमों के तहत आपका टेन्योर पूर्ण होने के बाद में इलेक्शन नहीं होता है तो सर्टेन बॉडी पावर में आ जाती है और वो सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी अलग अलग धर्मों को अलग अलग जगह दी। आप किसी धर्म विशेष को चुन करके उस पर अमेंडमेंट नहीं ला सकते। सभी धर्मों के साथ एक साथ अमेंडमेंट लाओगे तो वो वाजिब है, लेकिन आप भी क्या चूज करके कोई अमेंडमेंट लाते हो तो मूल धाराओं का उल्लंघन है।
और इसलिए ये अमेंडमेंट इनवैलिड है और इसीलिए इस पर चर्चाएं हो रही है और इसीलिए इसमें पूरे देश के अंदर से लीगल ओपिनियन दी जा रही है, कोर्ट में दावे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कर रखी है और मैंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, जैसे बजट में हमने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, यहाँ मायावती का हॉस्टल था, महिलाओं का हॉस्टल था, सब काम हो गए। जैसे मेरे यहाँ जयपुर में हमने 100 मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए दिया हमने, आप लोगों ने सुना होगा, पूरे का हनुमान का मंदिर है, जनता पीठ के लिए हमने सैंक्शन की, तो इन्होंने सारे काम रोक दिए, कल के लिए पैसा दिया, सारे काम रोक दिए। तो बजट घोषणा का पैसा तो अप्रूव पैसा है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बजट घोषणा के काम रोक दिए। सिमिलरली यहाँ आके मैंने पता कि यहाँ भी बजट घोषणा का काम रुके हैं, तो पता लगा कि महिला हॉस्टल के जब प्रोजेक्ट था जिसका 5 करोड़ सैंक्शन करके होगी, अल्पसंख्यक छात्रावास था वो भी रोक दी। तो बजट जो पिछली सरकारों के दिए हुए पैसे हैं, आप तो कुछ नहीं करते हो, लेकिन जो पिछली सरकारों ने पैसे दे दिए, मंजूर कर दिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए, बजट में प्रोविजन हो गया, वो काम भी आप होगी। ये एलिगेशन है सरकार। सामाजिक सरोकार के मौके हर मजहब का व्यक्ति उसमें कंधे से कंधा मिला के, केवल अकीदत के लोग नहीं, सब लोगों ने कहा कि उनकी इबादत गाह है, उस इबादत गाह को अली आप लोगों ने व्यवस्था करें। पीएम लोग हुई जो खाली अभी वर्तमान प्रशासन यहाँ के डीएम वगैरह जो जिस तरह से 4 या 5 लोगों के लिए कल को बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने एक धार्मिक सौहार्द के लिए जो भारी करा के वो चले गए थे, फिर वापिस ऐसी क्या नौबत आ गई प्रशासन को कि उनको वापिस अकेले के लोगों ने ईद और बकरा ईद नमाज में पाबंद करते हो, तो फिर इनको बसाने का नौबत आ गई। नमाज पढ़ी जा रही है, तो नमाज कहाँ पढ़ी जा रही है? नमाज नहीं उस हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मर्म आप गलत कर रहे हो, वही बात बन रही है। हमारा शासन राज होता तो हमारे पे सवाल उठा ही है, हम भी आप ही की तरह आवाज उठा रहे हैं और आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये आवाज आप भी उठा, जो बात आप लोग क्वेश्चन रेज करते हो वही बात सुनते हैं कि सरकार मीडिया भगत होती है, करेक्टर डिसीजन नहीं दे रहा है, बीजेपी के नेता है, यही बात है। नहीं, कितने बीघा जमीन है ईदगाह की, ऐसे कोई दस्तावेज वगैरह है? इसका सर्टेन रिकॉर्ड होगा, एग्जैक्ट कितना नंबर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नंबर ध्यान नहीं, जितनी भी लैंड है वो वक्फ बोर्ड में की रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी के बाद हाँ पूरी मालिकी है, वक्त केयर टेकर है, वो संपत्ति ऐसे से आ गई या समय समय पर किसी भी डोनेट कर देता है, राजा महाराजा ने डोनेट या किसी सेठ